ओके, तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, है ना, कैसे परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम को रिलेट करना है। ओके, पहला इक्वेशन देखो, if the kinetic energy of the body increases by 2% then find percentage change in momentum। देखो जो यहाँ पर परसेंटेज चेंज दे रखा है वो मैंने आपको बताया कि 5% से कम या उसके आसपास रहेगा तो समझना कि वो स्मॉल चेंज है ना, तो उसको स्मॉल चेंज मानते हुए आप उसको सॉल्व कर देना। तो अभी तक हमें क्या दे रखा है, एक परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दे रखा है और वो कितना 2% है, मतलब स्मॉल चेंज है ना। देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि अभी हमने पढ़ा था कि फॉर अ स्मॉल चेंज percentage change in kinetic energy is equal to होता है 2 times of percentage change in linear momentum। ओके, सो अभी यहां पर हमारे पास परसेंटेज चेंज कितना दे रखा है, दे रखा है सर वो 2% है, तो मैं लिख देता हूं 2% दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। अगर आप इसे सॉल्व करो तो 2 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना सर, तो ये 1% के बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मतलब 2% काइनेटिक एनर्जी में चेंज लीनियर मोमेंटम में कितना परसेंटेज का देता है चेंज, ऑलमोस्ट 1% के बराबर दे देता है, सही है ना। तो ये स्मॉल चेंज था, इसलिए हमने स्मॉल चेंज वाला कांसेप्ट लगा दिया। ओके, तो अभी हम लोगों ने स्मॉल चेंज वाला देख लिया न्यूमेरिकल, अभी हम लोग लार्ज चेंज वाला देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर दे रखा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300% देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है हमें, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बिल्कुल बेसिक आइडिया लगाना पड़ेगा। क्या है बेसिक आइडिया, तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100 के बराबर। ओके, सो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना रखा बेटा हमारे लिए 300%, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100। एक कैंसिल हो जाएगा यहां, तो बचेगा हमारे पास 3 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसको इधर ले आओ आप, तो बचेगा 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू कितना बचेगा बेटा, तो ये बचेगा 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया इन टर्म्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो देखो हमें फाइंड करने के बोला गया परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। सो ये लार्ज चेंज वाला क्वेश्चन है, तो अगेन हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मेथड लगाना पड़ेगा। तो हमने पढ़ रखा है कि परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम इनटू 100। ये आपके पास आ गया परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला। अभी आपने एक और टर्म चीज पढ़ा था कि सर P इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी के बराबर, अभी हमने पढ़ाया था आपको, सही है ना। तो आप क्या करो, जहां पर P फाइनल निकालना है वहां पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल इस्तेमाल कर दो, जहां पर P इनिशियल इस्तेमाल करना है वहां पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाला इस्तेमाल कर दो। तो मैं यहां से लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू P फाइनल की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ इस वाले फॉर्मूले से 2m P फाइनल है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा बेटा फाइनल माइनस अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये काइनेटिक फाइनल, ये अंडर रूट ऑफ 2m बाहर निकाल सकते हो इसमें से, तो अंडर रूट ऑफ 2m को मैं बाहर निकाल देता हूं,
अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अंडर रूट ऑफ 2m को कॉमन ले लिया, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2m, यहां भी कॉमन ले लो, बचेगा अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100 के बराबर, अंडर रूट ऑफ 2m अंडर रूट ऑफ 2m कैंसिल। अच्छा, काइनेटिक फाइनल की जगह काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के टर्म्स में लिख सकता हूं क्या? यस, हमने फाइंड कर रखा है, कितना होता है वो? सो 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मैं लिख देता हूं यहां पर। सो अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100। एक काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को बाहर निकालो आप, तो अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को बाहर निकाला हमने, ये बचेगा अंडर रूट ऑफ 4 का वैल्यू कितना होता है? 2 के बराबर। सो 2 माइनस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 1 इनटू 100, दैट इज इक्वल टू कितना? 100%। ये आपके पास परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया, कितना? सॉरी, परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम आ गया, कितना? 100%। कब? अगर आपने काइनेटिक एनर्जी को 300% से चेंज किया तब। सो आई होप कि आपको दोनों तरीका समझ में आ गया कि लार्ज चेंज को कैसे निकालना है और स्मॉल चेंज को कैसे निकालना है, ठीक है? तो आप हमेशा क्वेश्चन जब ऐसे आए तो ध्यान देना कि हमें कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, स्मॉल चेंज वाला इस्तेमाल करना है या लार्ज चेंज वाला इस्तेमाल करना है।